आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंजी हरीशा लाउत है। और आपका? उषा। क्या हुआ था हरीश जी आपके साथ? आज से 25-30 दिन पहले जी मैं और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा हम तलियार लेक पर घूमने गए हुए थे। वहाँ शेरों के पिंजरे के पास जी वहाँ शोर शराबा मेरे को सुनाई दिया। तो जी मैं देखने लगा तो एक लड़के और पीटी 2 लड़कियाँ। मैं जाने लगा तो मैडम ने रोका, क्यों किसी के रोले में पड़ो। मैं बोला इसको तू रुक यहीं, मैं अभी जाके देखता हूँ। तो जी ये थोड़ी आगे चली गई, मैं उधर गया तो जी वो लड़की उसको पीट रही थी। मैंने उसको हाथ पकड़ा लड़की का जी, और हाथ पकड़ के साइड में भगा दी। मैं बोला बहन जी क्या बात हो गई, क्यों मार रही है तू इसको? लात गुस्सों से पीटने लग रही थी। और एक लड़का था जी जो उनकी फिल्म बनाने लग रहा था। उसके बाद जी वह मेरा चपेट की बात गया, मेरा यहाँ से गला पकड़ लिया जी और गंदी गाली दी उन्हें। बहन चो तू क्या लाग रहा है, माँ की गाली दी, इस प्रकार की गंदी गाली। मेरा भाई चाचा पुलिस में है, मैं नू करवा दी सोना और मैं ही फोन करूँ तन्ने भी गेला छेड़छाड़ के उसमें फंसाऊँ। मैं बोला मन क्यों कर फंसाऊँ, मैंने कोर्ट भी तेरी गेला छेड़खानी कर दी। मैंने कभी तेरे साथ छेड़खानी नहीं करी। बोला तो अभी ये है वो है, मैं भी फ़ोन करती हूँ जी। तो मैं बोला तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे साथ मेरी वाइफ है, मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले रहा हूँ। तो जी वाइफ का नाम आया तो थोड़ी ढीली पड़ गई इस बात पर। तो छुटा छुटाई करवा दी जी। वो फिर भी गाली देती रही। मैं अपने लिख रहा वहाँ लोग छोरी है अपने में ज़्यादा नहीं पड़ा रहा। तो जी हम बाहर आकर बैठ गए। वो लड़का थोड़ी देर में आया जी। फिर ने बोला मेरा पर्स मत है, सारे तो पैसे निकाल लिए। मैं बोला कितने पैसे थे? तो जी उसने बताया 7-8 हज़ार रुपये बताए मेरे थे। इतने पैसे थे। उन्होंने पर्स निकाला जी ऐसे और मेरे को दिखाया। उसमें चिल्लर तो थे बहन जी खाली, बाकी उसमें पैसे नहीं थे जी। बाद में जी वो लड़का उन्हें अकेला करके पकड़ा है और मेरी वाइफ मेरे साथ में नहीं होती जी। आज मेरे ऊपर भी ये मुकदमा करवा दें जी भी। तो उन लड़कियों ने आपको भी ये बोला था कि मैं तेरे को थाने में बंद करवा दूंगी? हाँ जी, मेरे को ये धमकी नहीं जी। मेरा गले का चपेटिंग बोली बहन चो तू क्या लाग रहा है, तेरे ऊपर भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाऊं। मेरा चाचा वाला पुलिस में है, ये और वो है। हरीश जी ये नहीं बोला कि कंप्लेंट दर्ज करा दे? मैंने उसको बोला बहन जी, मैं बोला भाई तू इसी रिपोर्ट दर्ज करवा देना है। न बोला भाई छोरी का रोड़ा है और मैं तो अपने रिश्तेदारी मारे हूँ या कितना कितना मना फंसवा देगी, रुपया फिर कमा लेंगे भाई। जहाँ लड़की का मैटर आ जाता है ना जी, लड़के वाले से मतलब कोई पूछताछ नहीं करेगी। किसी लड़की मेरे को कह दे अब भाई ये हरीशा लाउत मेरे को छेड़ रहा था, सर मेरे तो बयान भी दर्ज ना करा, मना ठाके भीतर गिर देगी। यो तो मीडिया के बीच में मुद्दा आया है, टीवी पर दिखाए गए हैं, दूसरी वीडियो रिलीज हुई है। जब जागा सर उन बच्चों थोड़ी राहत मिली है ना, तो मैं ये मतलब उनकी सजा पक्की थी सर। आपका नाम? सुमित है जी। आपका नाम? रामफूल है जी। सुमित आपके साथ क्या हुआ था? जी मैं रोहतक कॉलेज में पढ़ता हूँ और गांव सिसाना का रहने वाला हूँ। और उस दिन मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन करके घर पे बुला लिया था कि गेहूँ काटने हैं। मैं गेहूँ कटवाने लिए घर पे 10 बजे 10:30 बजे के करीब आ गया था घर आ। तो अगले दिन मैं कॉलेज में गया था तो मुझे पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया कि तेरे नाम की FIR कट चुकी है यहाँ पे उसमें बस स्टैंड वाली चौकी में। तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे नाम के साथ ऐसे FIR कटवा दी किसी ने, पैसे वैसे देकर हमने मामला दबाया था। ये कब की बात है? ये 6-7 महीने पहले की बात है जी। ये उन्हीं लड़कियों के बारे में जो? हाँ, ये पूजा और आरती, ये दोनों लड़कियाँ थी जी। आपने उनके साथ कुछ गलत किया था? नहीं जी, कुछ भी नहीं था। मैं तो बस में भी नहीं था उस दिन। आपने कोई बदतमीजी कभी कुछ ऐसी कोई? नो मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कभी कभी बस स्टॉप पे कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ। आपको बुरा लगा सुमित ऐसा हुआ? और बुरा मैडम, हमारा तो करियर बर्बाद होगा ना, बुरा तो नहीं लगेगा मैडम। करियर कैसे बर्बाद हो गया आपका? कॉलेज जाना छटवा दिया घर वालों ने उन लड़कियों की वजह से। आप उसके बाद से कॉलेज नहीं गए सुमित? नो मैम। रामफूल जी आपने उनका कॉलेज क्यों छुटवा दिया? बस ऐसे छटवा दिया भाई, ये रोज के पंगे पड़ेंगे, हम कहाँ से इनको भुगतेंगे इन बातों को। हम अपना काम करेंगे कि या इनको सुलटेंगे? ये लड़कियां तो रोजाना ऐसा करेंगी, आपने हम उसका क्या करेंगे बताओ? आपने कितने पैसे दिए रामफूल जी? मैंने 20,000 रुपये में फैसला किया था। तो आपकी जब कोई गलती नहीं थी आपने पुलिस को समझाने की कोशिश की? पुलिस कहाँ मानती है जी इन बातों में? पुलिस मैडम लड़की की चलती है, हमारी नहीं चलती उस टाइम पे। मामला सुलझाने के लिए अपनी गलती मांगनी पड़ती है ताकि हम क्या करें, नाम ना आए। तो सुमित आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने माफी मांगी? हाँ जी मांगी थी। ना मांगा तो क्या करा अपना, और फिर जेल में चला जाए। ये सुमित आप काफी दुखी लग रहे हो, आप तो पढ़ना चाहते हो फिर से? हमने तो अपना पीछा छटवाने के लिए अपना पैसे दिए जी। सुमित इधर आओ। सुमित क्या बोलना चाहोगे अपनी सरकार से? क्या, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
तो आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो मैडम क्या बोलना चाहूँगा, लेकिन जब लड़की कोई किसी की शिकायत करती है तो सरकार की उसकी जांच करनी चाहिए। शुरू से पूछना चाहिए कैसे क्या हुआ है। लड़की तो कभी कुछ भी बोल देगी तो वो गलती हमने की है, वो तो कुछ भी कह सकती है। क्या एक लड़के के लिए ऐसे इल्जाम लगना बहुत ज्यादा दर्दनीय होता है? सब कुछ होता है, सबको पता है कि कैसा होता है, जिसके ऊपर बीती वही उसको पता चलता है। लड़के के माता पिता के ऊपर यही शर्तें रखी गई थी कि जी एक तो स्कूटी चाहिए लड़कियों को, और इनको जैसे होता है यहाँ लड़कियों का वो सामने भाई पीछा छूट जाता, उनके पिताजी ने भी पीट कर दिखा दिया और बोले कि इनको हम चौराहे पर लेकर भी बेल्ट मारेंगी और ये हमारे से वहाँ माफ़ी मांगो। अब ये शर्त बाद में लड़के सुसाइड कर लें, ये शर्त कैसे मानने के लायक थी? आपका नाम क्या है? जिले सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थाना कला जी। अच्छा, बताइए जिले सिंह जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरे पास थाना खुर्द का राजेश और ये रमेश मेरे से 5,68,000 रुपये ले गए और ये कह गए कि हम आपको दे देंगे, लेकिन 3.5 लाख की लिखतम कर दी इन्होंने, और बाद में जो ले गए 2,18,000 उनकी कोई लिखतम नहीं है हमारे पास, और मकान देने के लिए कह दिया। लेकिन मकान जब मैं मांगने गया था इन्होंने कहा मकान नहीं देंगे, और इनकी औरतें जो है हमारे से आगे खड़ी होगी, बोली तेरे पैसा गंदा केस लगा देंगे, हम मकान दे कहाँ रहेंगे, हम मकान दे कहाँ रहेंगे, तेरे पर गंदा केस लगा देंगे, जो जेल भोगता रहेगा सारी उम्र। तो आपने उसकी FIR करवाई? नहीं, FIR नहीं कराई। क्यों? ना गए थाने में, वो बोले ये किसके पैसे दिलाएंगे हम। तो पुलिस ने आपकी सहायता नहीं करी? कोई। तो आपने जब उनको बोला कि हमारे ऊपर मुकदमा करने की कह रही हैं अगर, तो आपने बताया पुलिस को? वो करते हैं, वो बोला क्यों जाते हैं उनके घर, मतलब क्यों दिए थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अगर पैसे मांगे तो फिर इन मुकदमों की धमकी देते हैं वो? हाँ, गंदे मुकदमे की, वैसे मुकदमे तो नहीं दे, गंदे मुकदमे की धमकी देते हैं वो। आप क्यों डरते हैं अपने ऊपर मुकदमा होने से, जब आपने कुछ किया नहीं तो? मैडम, सजा कौन खाएगा? नहीं, आपने जब कुछ किया नहीं तो आपको सजा कैसे हो जाएगी? वो तो अपने ये पीपली वाला ऐसे ही ना फंस रहा है। आपका नाम क्या है? राजवीर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पीपली। क्या हुआ राजवीर जी आपके साथ? मेरे साथ जी पैसे लिए थे राजेश ने छोटे थाने के ना, और वो पैसे मांगने गए, जब मेरे लड़के पर किडनैप का केस लगा दिया। उसकी घरवाली ने योतीश के साथ यहाँ तक आ गया मेरे पास, अब चल मैं तेरे पापा ने कहूँगा और महीने 20 दिन में दे दूंगा, इतना उसने फ़ोन कर दिया 100 नंबर पे। आपका नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण, आपके ऊपर क्या हुआ? ये मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस लगवा दिया था। कब की बात है प्रवीण? ये लगभग से 3-4 महीने पहले की बात है। प्रवीण, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्यों डर गए इन बातों से? ये उन्होंने कहा था कि आप इनसे राजीनामा कर लो, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। किसने कहा था राजीनामा करने के लिए? थाने में उन्होंने कहा था, SI ने, ये आपकी मतलब आपको छोड़े नहीं होंगे। 1 लाख रुपए की तो क्या बड़ी बात है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, तो इसने ये कहा कि आप राजीनामा कर लो पैसे के छोड़। तो पैसे दिलवाए थे क्या आपको? नहीं। पुलिस वालों ने पैसे बगैर दिलवाए आपसे लिखवा लिया? हाँ। ये पुलिस वालों ने बगैर पैसे दिलवाए आपसे ये लिखवा लिया कि पैसे भूल जाओ? हाँ, पैसे मतलब आपका लेन देन खत्म हो गया बगैर पैसे दिलवाए? हाँ। ये मेरे फादर से इन्होंने रुपये लिए थे राजेश ने, लड़कियों के पिताजी ने। तो पहले तो ऐसे ही कहता रहता दे दूंगा। फिर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पिताजी 3 साल से कोमा में हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था पहली बार, तो हमको रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं उनके घर पे गया। उसके पिताजी ऊपर थे, तो नीचे वो लड़कियाँ थी, उसने ऊपर नहीं चढ़ने दिया मेरे को, और गंदी गालियाँ दी, और कहने लगी अगर तू यहाँ पे आया दोबारा तो तेरे ऊपर रेप का केस लगा देंगे। तो मैं अपने घर पे आ गया। आखिरी बार कब गए थे आप? आखिरी बार मैं गया था उस दिन जिस दिन इसने ये वारदात की थी लड़कों के साथ। ये बस में पिटाई वाला मामला है? हाँ, इसके अगले दिन गया था मैं इनके पास। अच्छा। जब ये इसकी बड़ी लड़की आई थी मेरे पास कि अभी तो कल तो वहाँ पे बैटल लगी उन लड़कों को, आज तेरे यहीं पे बैटल लगेगी अगर तू यहीं पे आया तो।
तो आपको अब डर लगता है उनसे पैसे मांगने में? अब मेरे को वहाँ से डर लगता है कि वहाँ मेरे पे मुकदमा बन गया तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये तो 5 लाख 5.5 लाख तक खत्म हो गए और मैं भी खत्म हो जाऊंगा। हमें डर तो लगता है, कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं, पापा हैं, पापा कोमा में पहले से ही, अगर कुछ बात होगी तो उनके संभालने वाला भी कोई नहीं है। आप इस मामले में अब क्यों आ रहे हैं? क्या आप लड़कों को बचाना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ऐसा बंजी, इस बात का मैं पहले तो नेम देना चाहूंगा भाई। मैं आप गीता लिया हूँ, मैं गीता का नेम करता हूँ। ना तो लड़की को जानता जी, ना लड़के को जानता। लड़कियों के गाँव में भी मैं पूछ गया हूँ, मैं उनसे मेरी कोई जानकारी रिश्तेदारी नहीं है। मतलब ये सामाजिक बात है जी। उन्होंने मेरे आख्या देखते हुए जी उस लड़के को मतलब मारे पीटी करी है जी उन्होंने पार्क में, उसमें झील में जी। और इस प्रकार की घटना बस में भी करी। आप क्या इसलिए अब अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि आप उन लड़कों को बचाना चाहते हैं, या कि आपके साथ गलत हुआ है? हमारे साथ गलत हुआ है इसलिए, और ताकि और किसी के साथ भी ना हो। मैं ये जागरूकता करना चाहता हूँ जी, ऐसा ना होना चाहिए जो इन लड़कों के साथ हो रहा है या मेरे लड़के के साथ हो रहा है, उसके उनके साथ गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, वो तो वही जानते हैं वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो ये जानता हूँ मेरे लड़के के साथ जो गलत हुआ, FIR कटी, उनके साथ भी यही होया होगा। मैं भी ये कह रहा हूँ। लड़कियों का हमने क्यों बताना, वो तो लड़कियों की तो वो खुद देखेंगी, गवर्नमेंट देखेगी, उनका सबूत तक खुद होगा। हमारा अपना सबूत दे रहे हैं हम तो। अगर हमारे से इन्होंने ऐसी हरकत की, हर एक जगह सब लड़कों के साथ हैं। हम ये नहीं कि हम लड़के हैं इसलिए हम लड़कों के साथ हैं, हम सिर्फ जो सच है ना उसके साथ हैं। पहले लड़कियों के साथ हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तब भी हम गए थे वहाँ पे, तब हम लड़कियों के साथ थे। तब किसी ने नहीं बोला कि लड़के क्यों आए हैं, लड़की ये आनी चाहिए इसमें। तो अब लड़की अगर लड़कों के साथ बुरा हो रहा था, लड़के आगे तो वो गलत हो गए। मेरे पास पढ़े हुए हैं, बहुत शरीफ लड़के हैं दोनों। कितने साल वो आपके पास पढ़े हैं? मेरे पास वो 2 साल पढ़े हैं, +1 और 2 में। तो पहले कभी उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया? ना, कोई कुछ नहीं किया, बहुत शरीफ बच्चे हैं जी। 0 से हीरो बना दी सरकार ने बगैर जांच के। इनके को कम से कम 10 केस है नाजायज, झूठे, गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ जी आपके माध्यम से कि जब तक मेरे गांव को बदनाम किया जा रहा था, असन गांव को और उन लड़कों को, कुलदीप को, दीपक को, मोहित को, जब तक सारा मीडिया उन लड़कियों का साथ दे रहा था, पक्ष ले रहा था, उनसे बार बार पूछ रहा था, अब मीडिया क्यों नहीं उनसे जवाब मांग रहा? क्यों नहीं हमारी तहकीकात करता? क्यों नहीं सच्चाई को सामने लाता? मेरे गांव की, हमारे समाज की इन्होंने बेइज्जती कर दी। इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या आपके पास मीडिया से कोई मिलने आया, पुलिस आपसे जान पहचान करने आई या पूछने आई? नहीं मैडम, कोई नहीं आया। अरे बात आपने सुनी और किसी ने सुनाई नहीं करी। जब लड़कियों का मामला था तो एक ही दिन में FIR केस दर्ज और बंदे जेल में, और अब 5 दिन हो गए, कब आने लग रहे हैं, कोई केस वापस नहीं, कोई कुछ नहीं। बस करेंगे, जांच करेंगे। रामफूल जी, हम लोग सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सुमित को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाऊंगा जी। मेरे पास 2 लड़के हैं जी, एक लड़की है, उसकी शादीशुदा हो रही है वो। दूसरा लड़का हुआ आंखों से अंधा है 100%। ये एक लड़का है मेरे पास, इसका करियर उन लड़कियों ने खराब कर दिया। उन्हीं की वजह से मैं इसको घर बैठा रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है मेरी। मेरा कलेजा फटता है इस बात के, मेरा लड़का घर पे बैठा है, मैं काम करता हूँ खेतों में, 7 महीने के मेरे साथ काम करता है ये। नहीं, मैंने कभी खेत में भी नहीं बुलाया इसको। पढ़ाई कर, कंप्यूटर घर पे, सारी चीज घर पे ला रखी है मैंने इस लड़के के लिए। ये तो दुकान बन गई थी, दुकान है ये, पैसा ठिकाने की दुकान बना ली, वारदात करो और पैसे लूटो।